जय हिंद। मैं हृदय शर्मा। आज हम बात करते हैं पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम हो जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने आप में अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को देखने से पहले हमें राष्ट्रपति की बेसिक जानकारी या सामान्य परिचय के बारे में जानना होगा कि राष्ट्रपति होता क्या है। तो राष्ट्रपति जो है भारत का संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। और क्या होता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का या देश का प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक होता है। और क्या होता है? सभी कार्यपालिकी शक्ति या राष्ट्रपति जो है कार्यपालिकी प्रधान होता है, यानी सभी कार्यपालिकी शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। सभी कार्यपालिकीय राष्ट्रपति जो है कार्यपालिकीय राष्ट्रपति कार्यपालिकी प्रधान होता है। और क्या होता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का, यानी थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों का प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति। ये देख लिया हमने राष्ट्रपति का सामान्य परिचय। अब देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में कुछ फैक्ट, उससे महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद कि क्या राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये प्रारंभिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और बाद के अनुच्छेदों को हम बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में साफ, ये काफ़ी इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। अनुच्छेद 52 में साफ साफ कहा गया है, एक बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 में यह बात कही गई है। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से पूछते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किस चीज़ का उल्लेख है। तो इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जितनी भी कार्यपालिकी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। कार्यपालिकी प्रधान होगा राष्ट्रपति। ये देखा हमने, कार्यपालिकी प्रधान होगा। अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53 हो गया। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल होगा। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे तो ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। संसद के सदस्य होंगे, कुछ राज्य विधानमंडलों के सदस्य होंगे, कुछ यूटी हैं दिल्ली और पुडुचेरी, उनके सदस्य होंगे। तो यानी अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है उसका एक निर्वाचक मंडल होगा, उसके तहत चुनाव होगा। अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या होगा। अनुच्छेद 54 में तो कहा गया है इसके निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा, लेकिन अनुच्छेद 55 में बताया कि निर्वाचन का तरीका क्या होगा। तरीका क्या होगा भाई? कि जो चुनाव है राष्ट्रपति का वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष रूप में भी कैसा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली होती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली होती है जिसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव होगा। आर्टिकल 56 में क्या? आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। सामान्यतः इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन इसके जो पद की रिक्तता होगी वो हम आगे वाली स्लाइड में कंप्लीट करेंगे। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये आर्टिकल 56 में कहा गया है। अभी हमने राष्ट्रपति के जो उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देखा। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है उस राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए
उन योग्यताओं को देख लेते हैं। सरकार ने क्या क्या योग्यताएं निर्धारित कर रखी हैं, संविधान ने क्या क्या योग्यताएं दे रखी हैं, या क्या उल्लेख है इनका, या क्या परंपरा से क्या योग्यताएं बनी हुई हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण योग्यता है वो क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सरकार में किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार है। और क्या, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अनुमोदक और प्रस्तावक क्या होते हैं ये हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी प्री ओरिएंटेड है और आने वाली वीडियो जो है वो पूरी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगी, जिसमें हम पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने राष्ट्रपति की योग्यता देख ली कि इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति की जो शपथ है उसकी क्या प्रक्रिया है, वो शपथ कैसे लेता है, कौन शपथ दिलाता है, ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो राष्ट्रपति की शपथ की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख संविधान में कहाँ है, या संविधान में है या नहीं। तो राष्ट्रपति की जो शपथ की प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित की गई है। और क्या कहा गया है, वो जो शपथ है वो राष्ट्रपति महोदय कौन दिलाएगा, तो वो दिलाएंगे अपने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। मान लो ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये अनुपस्थित हैं, मुख्य न्यायाधीश जी अनुपस्थित हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश वो शपथ दिलाएंगे इनको, राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, अब शपथ कैसे दिलाते हैं, राष्ट्रपति शपथ में क्या बोलेगा, राष्ट्रपति महोदय कहेंगे कि जो मेरा पद है, तो राष्ट्रपति का गरिमापूर्ण पद है, मैं उसका श्रद्धापूर्वक कार्यपालन करूंगा। केवल कार्यपालन नहीं करूंगा, श्रद्धा निष्ठा के साथ कार्यपालन करूंगा, ये महत्वपूर्ण है। और क्या, संविधान की और विधि की सदैव क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। और क्या, तो भारत की जनता है, जैसे संविधान में शक्ति का स्रोत कहा गया है, उसकी सदैव सेवा करूंगा, भारत की जनता की सदैव सेवा करूंगा, और उसके कल्याण के लिए, भारत की जनता के कल्याण के लिए अथवा भारत के कल्याण के लिए सदैव क्या रहूँगा, सदैव तत्पर रहूँगा। तो ये हमने इसकी शपथ देख ली, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 में दिया गया है। ये राष्ट्रपति की शपथ हो जाती है। अब देखते हैं जो राष्ट्रपति है उसके पद के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होती हैं। शर्तों और योग्यताओं में फ़र्क होता है। क्या क्या शर्तें होती हैं राष्ट्रपति के लिए, जो पद है उनके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, वो देखते हैं। उन शर्तों को क्या क्या शर्तें होनी चाहिए या क्या क्या होती हैं। तो राष्ट्रपति जो महोदय हैं वो संसद या जो राज्य विधायिका है, संसद या राज्य विधायिका, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा। राज्य विधायिका के 2 सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा। उनका सदस्य नहीं होना चाहिए, उनका सदस्य नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाह रहा है उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। और मान लो उसका सदस्य है व्यक्ति, तो क्या करे, तो क्या वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन कैसे, पद ग्रहण करने से पूर्व। जो राष्ट्रपति का पद है उसे ग्रहण करने से पूर्व क्या करना होगा, उसे संसद या राज्य विधानसभा जहाँ का वो सदस्य है वहाँ से क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, वहाँ के अध्यक्ष को त्याग पत्र देना होगा, तो वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। ये कंडीशन। और क्या कंडीशन है, और ये कि जो व्यक्ति है राष्ट्रपति का उम्मीदवार वो किसी अन्य लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, अन्य लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पद की कुछ कंडीशन हो गई, शर्तें हो गई। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है उसका कार्यकाल क्या होता है, वो कैसे रिक्त हो सकता है अपने पद से, कैसे पद को छोड़ सकता है, कैसे उसे हटाया जा सकता है, ये प्रक्रिया देखते हैं हम। ये प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या, जो राष्ट्रपति के पद के लिए
क्या क्या कैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, कैसे वो त्यागपत्र दे सकता है, किसे दे सकता है, कितना उसका कार्यकाल होता है, असंवैधानिक कार्य कर रहा है तो क्या करे सरकार, कैसे हटाए उसे, इसके बारे में देखते हैं हम फैक्चुअल चीज़ें। तो हमने बात की थी अभी कि राष्ट्रपति है उसका सामान्य कार्यकाल कितना होता है या उसके पद की रिक्तता कैसे होती है। सामान्यतः राष्ट्रपति कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष सामान्य परिस्थितियों में। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। लेकिन किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है, किन्हीं भी कारणों से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो कब दे सकता है, कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। अगर उसे आवश्यकता पड़ती है कि मैं त्यागपत्र देना, मैं पद का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ किन्हीं भी कारणों से, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, त्यागपत्र दे सकता है, कभी भी दे सकता है। किसे दे सकता है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। अब जब राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया तो ये पदमुक्त हो गए, राष्ट्रपति महोदय ने अपना त्यागपत्र दे दिया तो ये पदमुक्त हो गए। तब इनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, इस जो खाली पद है इसका निर्वहन कौन करेगा। तब इस पद का निर्वहन जो है इस पद पर राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति महोदय आ जाएंगे। अब एक कंडीशन मान लो, यदि उपराष्ट्रपति महोदय जो हैं अनुपस्थित हैं तो इस पद पर कौन आसीन होगा, किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति महोदय अनुपस्थित हैं तो इस पद पर कौन आसीन होगा, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो आएंगे। मान लो ये भी अनुपस्थित हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लो ये भी अनुपस्थित हैं तो कौन आएगा, फिर भाई जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश वो आ जाते हैं इस पद पर, ये कंडीशन बन जाती है। अब मान लो कोई राष्ट्रपति महोदय हैं वो असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, इलीगल, संविधान के विरुद्ध है वो काम कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, तो इस आधार पर क्या हो सकता है, इस आधार पर संसद संविधान के आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन से महाभियोग का प्रस्ताव लाकर, विशेष बहुमत के माध्यम से यह आता है, महाभियोग का प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकती है और क्या कर सकती है, और राष्ट्रपति को हटा सकती है। यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, यदि कोई राष्ट्रपति असंवैधानिक कार्य कर रहा है तो उसे उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं महाभियोग। तो ऐसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और पद कैसे खाली होगा राष्ट्रपति का पद और कैसे खाली होगा, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, मृत्यु हो जाए तो खाली हो जाएगा। पद ग्रहण करने के योग्य यदि राष्ट्रपति ना हो तो क्या होगा, तो निर्वाचन आयोग निर्वाचन है उसे अवैध घोषित कर देगा। यदि राष्ट्रपति जो है पद ग्रहण करने के योग्य ना हो तो चुनाव आयोग चुनाव को अवैध घोषित कर देगा, तो राष्ट्रपति स्वयं ही निरस्त हो जाएगा वो चुनाव, तो राष्ट्रपति बनेगा ही नहीं वो। ये हमने राष्ट्रपति के पद की रिक्तता देख ली। दोस्तों अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लाते हैं, वो प्रक्रिया 6 नंबर के लिए 11 नंबर के लिए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, विदेशी शक्तियाँ, आर्थिक शक्तियाँ, संसदीय शक्तियाँ, इन शक्तियों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के कार्य पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर के लिए, अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है तो आप उसका वेट कीजिए, वो वीडियो मैं जल्द ही कल लेकर आऊँगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।